जब भी हम किसी मंदिर जाते हैं, पूजा करवाते हैं या कोई शुभ कार्य शुरू करते हैं, तो पंडित जी सबसे पहले हमारे दाएं हाथ की कलाई पर एक लाल रंग का धागा बांधते हैं, जिसे हम मौली या कलावा भी कहते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है न्यू मैक्स रियल एस्टेट का भरोसेमंद नाम। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग और खाटू श्याम दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं धर्म अनुभूति। अब सवाल उठता है कि ये सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य भी छुपा है। तो सबसे पहले जानते हैं मौली का अर्थ क्या है। देखिए, संस्कृत में मौली का अर्थ होता है शीर्ष यानी कि सर्वोच्च। और जब ये धागा हमारे हाथ में बांधा जाता है तो इसका अर्थ होता है ईश्वर की सर्वोच्च ऊर्जा का हमारे साथ जुड़ना। धार्मिक मान्यता के अनुसार मौली को रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। ये परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और नारद संहिता जैसे ग्रंथों में इसका उल्लेख भी मिलता है कि जब कोई यज्ञ, व्रत या पूजा की जाती है तो उस व्यक्ति के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा जाता है, ताकि वो उस कर्म में सुरक्षित रहे और नकारात्मक शक्तियों से उसकी रक्षा हो सके। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देवता और राक्षसों में युद्ध हो रहा था, तब इंद्राणी यानी कि इंद्र की पत्नी ने इंद्र के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा और तभी से ये परंपरा शुरू हो गई। अब बात करते हैं इसके वैज्ञानिक पहलू की। तो देखिए, हाथ में जो मौली या कलावा बांधा जाता है वो कलाई के उस स्थान पर होता है जिसे एक्यूप्रेशर और नाड़ी विज्ञान के अनुसार ऊर्जा बिंदु कहा जाता है। ये जगह शरीर की तंत्रिकाओं यानी कि नर्व्स और ऊर्जा प्रवाह का एक महत्वपूर्ण केंद्र मानी जाती है। जब मौली थोड़ी कसकर बांधी जाती है तो ये ब्लड सर्कुलेशन को संतुलित करती है, तनाव को कम करती है और एकाग्रता भी बढ़ाती है। साथ ही इसे दाहिने हाथ पर इसलिए बांधा जाता है क्योंकि वैदिक दृष्टि से दायां हाथ कर्म का प्रतीक है। ये वो हाथ है जिसे शुभ कार्य, दान, पूजा और आहुति दी जाती है। अब सवाल आता है कि इसे कब खोलना चाहिए या खोलना भी चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए, मौली या कलावे को तुरंत नहीं हटाया जाता है। जब तक ये स्वयं टूट ना जाए या पूजा के बाद शुद्ध रूप से नष्ट करने का समय ना आए, तब तक इसे बांधे रखना शुभ माना जाता है। तो इसे सम्मान पूर्वक पीपल के पेड़ के नीचे या जल में प्रभावित कर देना चाहिए। फेंकना या पैर के नीचे आना अपशगुन माना जाता है। कुल मिलाकर मौली एक धागा नहीं है, ये एक ऊर्जा कवच, एक आशीर्वाद और एक स्मरण है उस संकल्प का जो हमने पूजा या किसी शुभ कार्य के दौरान लिया था। इसलिए अगली बार जब कोई पंडित आपके हाथ में मौली बांधे तो उसे यूं ही मत समझिए। समझिए कि आपने सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि ईश्वर की रक्षा, शक्ति और आशीर्वाद को अपने साथ बांध लिया है। धन्यवाद।